मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं सरपंच जी के। आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में क्या स्ट्रेटेजीज काम आ सकती हैं, क्या चीज़ें हैं? क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट मैं बीजेपी के कैंडिडेट्स के साथ वर्क कर चुका हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं कुछ जिनके साथ मैं वर्क कर चुका हूँ और एक सक्सेसफुल कैंपेन रन कर चुका हूँ। पॉलिटिकल एजेंट्स करके एक एजेंसी है, उसका मैं फाउंडर हूँ और बस हरियाणा इलेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिलहाल अपने गांव आया था थोड़े कुछ दिन का रिलैक्स लेने। तो आपको दिख ही रहा होगा गांव का माहौल। बाकी दिल्ली में हमारा ऑफिस भी है। तो मैं अच्छा आपसे अच्छा। पूछना चाहता हूँ कि मैंने सांसद के चुनाव का मैनेजमेंट मैंने किया है, मैंने विधायकी के चुनावों का मैनेजमेंट किया है और हरियाणा इलेक्शन से पहले 100% सक्सेस रेट भी थी मेरी, हमारी एजेंसी की। बस अभी हरियाणा इलेक्शन में नहीं रह पाई जो कंटिन्यू। तो मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है सबसे कठिन चुनाव वो ग्राम पंचायत का चुनाव। हालांकि उसको कभी मैनेजमेंट हमें करना नहीं है, लेकिन मैं उस चीज को समझना चाहता हूँ उस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई स्ट्रेटेजी कोई विचारधारा वहां पर काम नहीं करती। तो अगर उसको मेरे ख्याल से समझ गए तो माइक्रो वोटर टारगेटिंग हम किसी भी चुनाव में बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने ग्राम पंचायत का चुनाव निकाल लिया तो मेरे ख्याल से कि विधायकी के और संसदीय के चुनाव माइक्रो वोटर टारगेटिंग में मास्टर हो सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर कैंडिडेट? ओके सो बहुत अच्छा लगा आपसे देवेंद्र मिलके और आपके बारे में जान के। क्या आपने एजेंसी का नाम बताया? पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंट्स, बेसिकली पॉलिटिकल। इट्स कंसल्टेंसी फर्म एंड इलेक्शन। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और आप देखने में भी काफी यंग एंड डायनामिक हो। सो जी वेरी गुड, नाइस नोइंग यू एंड हैविंग यू हियर। सो जस्ट क्या होता है कि अलग अलग इलेक्शंस के अलग अलग रूल्स होते हैं। जी ठीक जी है, तो हम जो भी इलेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं उसके रूल्स हमें पता होने चाहिए। जितने जी अच्छे से एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट इलेक्शन, मतलब चाहे हम हम्म, कैंडिडेट हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, या मीडिया जी पर्सन हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हम ऑब्जर्वर हो सकते हैं, हम उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए पार्टिसिपेंट ऑफ जी दैट इलेक्शन। हमें उस जी इलेक्शन का रूल पता होना चाहिए। जितने जी अच्छे से वो रूल पता होगा उतने अच्छे से वी कैन प्ले बाय द रूल्स एंड गेट जी इट इन आवर फेवर, जी जी गेट रिजल्ट्स इन आवर फेवर। अब क्या हम्म, है इसमें कि अ, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है और जो हम्म, सांसदीय विधायकी का चुनाव होता है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है। जी अ, आपको जो कैंपेन करने का टाइम मिलता है वो हम्म बहुत डिफरेंट हो जाता है। मतलब हम्म कैसे, हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि मैंने अभी आपको बोला ना कि आपके पास जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आपके पास 15 दिन का टाइम होता है एज एन इंडिपेंडेंट, लेट से आप जब आप कंटेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास जी 15 दिन का टाइम होता है जिसमें आपको, आपने नॉमिनेशन कर दिया, आपको चुनाव चिन्ह मिला और उस जी चुनाव चिन्ह को आपको लोगों तक पहुंचाना है। जी जी अब ग्राम पंचायत इलेक्शन में क्या होता है, उसमें पार्टी होती ही नहीं है। जी उसमें इंडिविजुअल्स चुनाव कंटेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब जी पार्टी नहीं है उसमें, तो जी उसमें जो चुनाव के दिन जो वोटिंग होती है, जो बैलेट आता है वोट करने वाला, जी उसमें किसी भी बीजेपी का ना कमल होगा, ना पंजा होगा, ना लालटेन होगा, ना तीर होगा, ना झाड़ू होगा, जी कुछ भी नहीं होगा। जी ठीक है। तो अब क्या है कि मेजर चीज जिससे लोग कनेक्ट करते हैं पार्टी लेवल पे, जिनका एफिलिएशन, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब जो कैंडिडेट्स होते हैं उस पे जी कैंडिडेट्स का नाम होता है। और थोड़ा सा मैं इस पे श्योर नहीं हूँ कि उनको फोटो होती है कि नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हर जी जी स्टेट का, हर स्टेट का जो ग्राम पंचायत जैसे ऑपरेट करता है उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज करता है जी उस। जी जी तो हर स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपना अपना ये रूल्स होता है। तो जी इसलिए किसी जगह पे उनकी फोटो होती भी है और किसी जगह पे नहीं भी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको उस जगह का समझना होगा। लेकिन उनका नाम होता है और फोटो होती है, आप ऐसे समझ लो। जी अब जी जब सिर्फ नाम और फोटो है आपकी, तो हम्म, आपके पास जो कैंपेन का टाइम है जी वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है आपके पास। जी मतलब आप सोचो, 6 महीने साल भर पहले अगर आपने सोचा कि आपको
ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपके पास 6 महीने का टाइम है लोगों को ये बताने के लिए कि भाई हमको वोट देना, जी जी और हमको मतलब हमको, जी उसमें कहीं कोई फिर पार्टी और कोई ये सब तो आ ही नहीं रहा है चुनाव चिन्ह, जी राइट। तो जी अब इसलिए उसमें क्या होता है, और चुनाव भी बहुत छोटा होता है, हार्डली 1000, 2000, 3000, 5000 वोटों का चुनाव होता है, तो जी उसमें पर्सनल कनेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है जी जी कि सामने वाले का आपसे कितना अच्छा जान पहचान है, आप उसकी कितनी मदद कर रहे हैं, जी राइट। जी जी इसलिए आपने सुना होगा कि जितना विधायकी के चुनाव में खर्चा होता है उतना ही प्रधानी के चुनाव में भी खर्चा होता है। जी सुना जी होगा आपने, कहने को वहां 2-3 हजार वोट है, लेकिन फिर भी उनका भी पैसा 20-30 लाख, 40 लाख और उससे ज्यादा भी, मतलब अलग अलग आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जी जी का जी खर्चा उतना हो जाता है क्योंकि उनका जो कैंपेन पीरियड है ना वो जी 6-8 महीने का हो जाता है। जी तो पूरा 6-8 महीने वो मतलब इसी चीज में लगे रहते हैं, पूरा जमघट लगाए रहते हैं, 1-to-1 उनको करना है। अब दूसरा वाला भी जो है वो भी उसी लोकेलिटी का है, लोग उसके साथ भी उतने ही फ्रेंडली हैं जितने आपके साथ फ्रेंडली हैं। जी तो रियली वो इलेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जी अगेन एकदम लास्ट लास्ट तक मतलब उसमें ये है कि आप जितने भी जो जो कैंपेन का मेथड है, सारे मेथड वहां के एप्लीकेबल है। आप उनके मुद्दे पता होने चाहिए, आप वोटर टारगेटिंग गोल सेट करना है, टारगेटिंग करना है, उसके बाद हम्म उनको आके वोट दिलाना है, उसके लिए उनको जो भी खिलाना पिलाना है एक रात पहले वो सब हम्म करके अपने जितना हद तक आप पहले ही गोल बंद कर लें उनको कि कल हम्म को हमारी गाड़ी में बैठ के जाना है आपको, हम्म दूसरे से एकदम ही डिस्कनेक्टेड करने वाला अप्रोच होता है कि दूसरे को देखना भी नहीं है आपको, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट वाला। और उस हम्म तरह से ले जाके वो उनको वोट दिलाते हैं। इस वजह से वो चुनाव भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और डेफिनेटली जितना छोटा चुनाव होगा उतना कॉम्प्लेक्स चुनाव होगा। तो आई जी होप जी कुछ हद तक आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिला मुझे। क्या? मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अगर किसी प्रधानी के चुनाव में, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप हैं, तो उन सिचुएशंस को टर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे पता है बेसिकली 3 टर्म्स पर वोट जाते हैं प्रधानी के चुनाव में, जो सबसे बेसिक इकाई है उसमें। एक तो पैसा हो गया, पैसा शराब, ये चीजें हो गई। दूसरी चीज हो गई परिवारवाद, तीसरी चीज हो गई जातिवाद। ये 3 मुख्य मुद्दे रहते हैं। आप वहाँ के लोकल कितने भी मुद्दे उठा लो कि आपके मोहल्ले में सड़क आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, जहाँ तक कि मैंने रिसर्च की है। और अगर और मुद्दों की बात करें तो मुद्दे और विचारधारा वास्तव में चुनाव में, किसी भी चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। हरियाणा में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने मुद्दे नहीं, उठाए इसमें आपका उनके। क्वेश्चन क्या है, मतलब हम क्वेश्चन नहीं समझ रहे। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि पैसा, परिवारवाद, जातिवाद, ये 3 चीजें तो ये कैंडिडेट कर ही लेगा। इन 3 चीजों के अलावा एज ए कैंपेन डिजाइनर आप क्या कर सकते हो अपनी साइड से? आप किस तरह की कैंपेन डिजाइन कर सकते हो जिससे कि वोट बढ़े? मैं माइक्रो वोटर टारगेटिंग पे इन दोनों ध्यान दे रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में मैंने सरपंची का चुनाव पकड़ा, क्योंकि वहां पे मतलब सबसे दुनिया की सबसे हार्ड लेवल की माइक्रो वोटर टारगेटिंग वहीं पे हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये तो कैंडिडेट खुद ही कर लेगा, पैसा, परिवारवाद, जातिवाद, ये तो पहले के फैक्टर हैं। मगर आप अगर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं उस जगह के, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? उसमें किस तरह की कैंपेन डिजाइन करवा सकते हैं? कुछ आप एग्जाम्पल देके मुझे बताइए। अच्छा देखो, माइक्रो वोटर टारगेटिंग अगर आप कह रहे हो कि कैसे करेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो वोटर टारगेटिंग क्या होती है। जी ठीक है, तो माइक्रो वोटर टारगेटिंग का मतलब होता है कि 1-to-1 मैन मार्किंग। जी ठीक है, आपको आपने वोटर लिस्ट ली उस जगह की, जो भी चुनाव है उससे स्पेसिफिक उस चुनाव की वोटर लिस्ट होती है। ठीक है, जी जी जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि आप जिस भी इलेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो जी लेट्स से इस समय ग्राम प्रधान का हो या कोई एसोसिएशन का इलेक्शन हो या फिर जी लोकल बॉडी का कोई भी दूसरा भी इलेक्शन हो, एमएलए एमपी कोई भी इलेक्शन हो, जी आपको उस इलेक्शन के रूल्स पता होने चाहिए। जी ठीक है, उस इलेक्शन का रूल्स, उस इलेक्शन को जो कंडक्ट कराती है बॉडी, वो हम्म, पब्लिश करती है। जी ठीक है, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना चाहिए एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट,
आपको लेट से आप अगर प्रधानी का चुनाव पकड़ रहे हैं तो उसका आप रूल बुक पहले तो निकालिए, ठीक है, आप ओके। रूल बुक को लाइन वाइज पढ़िए कि उस इलेक्शन का क्या रूल है, ठीक है। उसमें अब आप देखिए बहुत लोगों का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% कैंडिडेट्स जो अपना चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करके उनका नॉमिनेशन लेवल पे ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनको रूल नहीं पता होते हैं। कोई 1 पॉइंट मिस कर देते हैं, कोई 2 पॉइंट मिस कर देते हैं और उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। तो आपको रूल बुक सबसे पहले एज अ स्ट्रेटेजिस्ट आपको वहां का क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड जो चीज है कि मैन टू मैन मार्किंग, वोटर टारगेटिंग का बेसिक लेवल पे यही मतलब होता है। आपको उस चुनाव में टोटल 1000 वोटर है, मान लो 1000 वोटर में अगर उस चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मान लो कि 50 to 60% है, मतलब 500 लोग उसमें वोट देने जा रहे हैं, 500 लोग वोट देने जा रहे हैं, तो उसमें से आपको चाहिए 250 वोट, ठीक है। अब बैकवर्ड प्लानिंग में आइए, वो 250 वोट आपको कहां से मिलेंगे और कितना श्योर शॉट आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि 250 तो मिल ही जाए आप, जी जी, ठीक है। अब इसके लिए आप अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि आपको 250 वोट चाहिए उस पर्टिकुलर चुनाव में। अब इसमें आप वहां की वोटर लिस्ट लेके देखिए कि कुछ एकदम ही आपके परिवार के लोग होंगे जिन पे पहले तो आप उसको ABCD कैटेगरी में बांट लीजिए कि ए कैटेगरी जिनका की मतलब एकदम आंख बंद करके एकदम पक्का ही है कि आपको वोट देंगे, जी, ठीक है, वो ए कैटेगरी हो गया। बी कैटेगरी में आप 80% श्योर हैं, सी कैटेगरी में आप प्रोबेबली 60% श्योर है और डी कैटेगरी में आपको लगता है कि आपको देंगे लेकिन 50% ही श्योर है, और ई कैटेगरी हुआ जहां पे आप अनश्योर है। तो ई वाले को तो छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ 500 लोग ही आपको जब टारगेट करने हैं तो आपका एक अच्छा रिसर्च इस पे होना चाहिए कि पिछले चुनाव में किसने किसने वोट दिया। अगर एग्जैक्टली चूंकि छोटा चुनाव है, समय ज्यादा है आपके पास, आप ये पता कर सकें कि भाई 1 to 1 क्या आपने वोट दिया था नहीं दिया था, आप उसको मार्क कर लीजिए। 2-3 इलेक्शन का उनसे पूछ लीजिए कि हो सकता है पिछले में वोट नहीं दिया, उसके पिछले में वोट दिया हो, तो वैसे लोगों को आप लेके ही चलेंगे, उनको माइनस करके नहीं चलेंगे। किसी रीजन से नहीं दिया होगा पिछले में वोट, राइट, तो उनको आप लेके चलेंगे कि भाई वोट तो देते हैं। अब इस तरह से आपके पास एक बहुत हद तक श्योरिटी आपको इसमें लानी होगी कि वो 500 लोग वोटिंग वाले ही रखें आप, 600 हो सकते हैं, वो 700 हो सकते हैं जो एक्चुअली वोट जाके दिए हों। उनमें से अब आपका काम ये है कि 250 अपने पक्के करने, ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपसे कहा कि आप कैटेगरी बना लीजिए। कैटेगरी बनाने के बाद अब आपको वापस से उस पर स्ट्रेटेजी बनाना है, ठीक है। आप जो अपना कर रहे हैं, जो भी आपके जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज जो आपने शुरू में बोला उनको ट्रेडिशनल तरीके बोल देते हैं, ट्रेडिशनल तरीका तो आप अपना कर ही रहे हैं। ट्रेडिशनल तरीके के अलावा अब हो सकता है एक एडिशनल आप ये कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि किसी दूसरे बंदे को का भी थोड़ा पॉपुलैरिटी है, तो एकदम ही कोई ऐसा कैंडिडेट आप वहां खड़ा कर दीजिए जो उसके 20-30 वोट काट ले, राइट। तो इस तरह से करके 1 2 3 हो सकता है आप उन लोगों को किस तरीके से अपने खेमे में लाके उनको खड़ा करिए कि वो सामने वाले के 20 30 वोट काटे, जिससे कि अल्टीमेटली आपका नंबर वहां मैक्सिमम होना चाहिए। जी जी, आज के हमारे सेशन का एक टॉपिक ये भी था कि हाउ ओपोनेंट्स के कैंपेन को कैसे डिफ्लेट करते हैं, राइट। तो उसमें हम खैर डिस्कस करने ही वाले थे ये चीज। तो आप एक स्ट्रैटेजी है कि डमी कैंडिडेट्स खड़े करके दूसरे के वोट कम कीजिए जिससे आपका मैक्सिमाइज हो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखिए कि भाई उस परिवार में डिसीजन मेकर कौन है और उस परिवार के वोट किधर जा रहे हैं, तो आप उस पर भी कुछ सोच सकते हैं। थर्ड चीज ये है कि आप प्रोबेबली ऐसा भी कर सकते, कैसे मतलब दूसरों की वोटिंग कम हो ये आपको ध्यान देना है। अपने बंदे उनकी टीम में भेज दीजिए, जी, उनकी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आए, राइट। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू। एक बार चलो, आई होप कि बाकी लोगों के लिए भी ये इंफॉर्मेटिव था। हमारा इंटेंशन यही है कि डेफिनेटली क्वेश्चन तो एक के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सभी के लिए है, तो जितना भी ज्यादा हो सके वो सारे लोगों के लिए होना चाहिए। ठीक है। ओके अरविंद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछिए। वेलकम। हेलो सर। हेलो। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, बिकॉज वीडियो में दिखते रहता है तो अच्छा लगता है, और बिना वीडियो की आवाज भी नहीं आती है। हेलो सर, अभी थोड़ा सुबह सर सुबह बच्चे था स्कूल, आई एम इसलिए। ड्रॉपिंग हर टू स्कूल। नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। ओके, तो टाइम मैंने इज पहली बार ही ज्वाइन किया है सर। हाँ। मैं लेकिन आपके सेशंस रेगुलरली रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखता हूँ, और हर बार कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है। और मैंने अभी आपका पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग कोर्स भी लिया हुआ है, तो बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स उसमें मुझे मिल रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट सर। मेरा परिचय है, मैं अरविंद स्वामी, राजस्थान में श्री गंगानगर से हूँ। और मैं पिछले 3 साल से बीजेपी में भी काम कर रहा था, उससे पहले काफ़ी टाइम तक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है। तो आज के लिए सर मेरा क्वेश्चन अभी जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड बात चल रही थी उसी से है। मैं वैसे शहर से बिल्कुल सटा हुआ हूँ, लेकिन ग्राम पंचायत में मेरा वोट है। तो हमारी जो ग्राम पंचायत है इसमें कम से कम 70% प्लस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही वोट हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में रहती हैं। तो ऐसे स्थान पे अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग किसी तरह से अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस देखना चाहें, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? क्योंकि ग्राम पंचायत में तो चलो कोई भी किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा भी जो जैसे पंचायत समिति डायरेक्टर के चुनाव होते हैं, वहाँ पे पार्टी सिंबल पे लोग लड़ते हैं। तो हमारी यहाँ पे 2 ग्राम पंचायत मिला के एक पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव होता है। दोनों ही ग्राम पंचायतों में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने ऑप्शंस देखे तो कैसा कर सकते हैं? नहीं तो आप अच्छा, सो जस्ट टू लेट यू नो अरविंद, आप हमारे लिए स्पेशल भी हैं, बिकॉज आपने जो कोर्स हमारा प्रोग्राम परचेज किया था, वो मुझे याद है रात में 12:15 बजे आपने मुझे मैसेज किया था। हाँ जी, हाँ तो जी। वो मुझे मतलब जनरली कभी कभी इस टाइप का जो इंसिडेंस होता है याद रह जाता है कि हाँ, तो सर एक तो इसमें ये है कि मतलब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो हमारा क्या है, रात को एक्टिवनेस ज़्यादा रहती है दिन की बजाय। तो काफ़ी टाइम से सोच ही रहा था, फिर शायद उस दिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, इसको परचेज़ करना ही है। और शायद आपका वीडियो ही कुछ देख रहा था, तो उसमें बहुत अच्छी लर्निंग्स आती रहती हैं। और इस कोर्स में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो शायद हम कितना भी अपने इलेक्शन प्लानिंग वगैरह के बारे में सोच लें, जब तक ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उससे नहीं जाएँगे तो बहुत कुछ चीज़ छूट सकती है। लेकिन इसमें जो असाइनमेंट्स वग़ैरह हैं वो ऑन द पेपर हम कर रहे हैं। तो जितना लेवल हो सके, मतलब जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, बट बहुत ही अच्छी इसमें लर्निंग हो रही है और डेटा एक कलेक्ट हो रहा है, जिससे स्लोली अगर फ्यूचर में कोई इलेक्शन वग़ैरह लड़ने की सोच रहे हैं, तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा डेटा आ जाएगा और कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, उनको डेफ़िनेटली पता लगेगा। थैंक यू सो मच, आपने इतने डेप्थ में इसको देखा और दूसरों के लिए भी एक्सप्लेन किया। थैंक ओके सो अच्छा, जस्ट मैं आपके क्वेश्चन पे अभी ऐड करूंगा। देवेंद्र के क्वेश्चन पे मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, तो उसको हम ऐड ऑन कर देना चाह रहे हैं कि आप एक चीज और, जैसे मैंने शुरू में कहा कि लगभग 50% वहां की वोटर टर्नआउट होता है, तो आप उसको मार्क कीजिए। अब इसमें एक और चीज जो आप कर सकते हैं लोकल बॉडी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जो वोट नहीं दे रहे हैं आप उसको भी देखिए कि वो कहाँ कहाँ माइग्रेट किए, वो उनमें से कितने लोग बाहर हैं आपके वहां से, राइट। तो उनको लेके आना चुनाव वाले दिन, और जो वैसे लोग जो कि 18 से ऊपर हो गए हैं उनका वोट बनवाना और उनसे वोट दिलवाना, ये दोनों दूसरी की स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको वहां करनी चाहिए। अभी जस्ट अरविंद ने कहा कि ये शहर में रहते हैं, गांव वाला डिस्कशन हो रहा था, तो मुझे जस्ट ध्यान आ गया, मेरे लिए हम भी पूछ रहे थे इस बात को। जी। तो
जो अगर कोई शहर में रहता है और वोटिंग वाले दिन गांव आ रहा है, तो एक लेवल पे तो आप श्योर हैं कि आपने बुलाया है तो आप ही के लिए आ रहा होगा, वो आके दूसरे को नहीं दे देगा वोट। जी राइट। तो ये भी एक बहुत इस इलेक्शन में महत्वपूर्ण हो जाता है। इवन तो सारे इलेक्शंस में ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जितना छोटा इलेक्शन होता है उसमें एक एक वोट और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। जी उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है एक एक वोट की। तो ये एक चीज भी आप उसमें कर सकते हैं, ये दोनों चीज। श्योर। हाँ जी अरविंद। सर, इस पे मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक बार मेरी एक पार्षद से बात हो रही थी, तो वो लगातार 2 बार पार्षद है, वो या उसकी फैमिली में से कोई जीत जाता है। तो उसके बेटे से मेरी बात हो रही थी, तो उसने मैंने यूँ ही पूछ लिया, मैंने कहा भैया 2 बार से आप कंटिन्यूअसली जीत रहे हो, आपका की स्ट्रैटेजी क्या रहता है? तो उसने मुझे बताया कि इस वार्ड में 250 वोट ऐसे हैं जो सिर्फ़ उसे पता है कि वो कहाँ हैं, और हर बार वो 250 वोट लेके आता है। तो जो एक वार्ड के अंदर सर 1200 से 1500 वोट होते हैं, उसमें अगर कोई 250 वोट मैनेज कर पा रहा है, जो श्योर शॉट उसके हैं, प्लस उसे कुछ पार्टी के मिल जाएँगे, तो बहुत बड़ा एडवांटेज वो ले जाता है। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। सो अरविंद, आपका क्वेश्चन पे एक बार वापस से आते हैं। आपने पूछा कि 2 वार्ड को मिला के पंचायत डायरेक्टर बनते हैं, राइट? 2 पंचायत को मिला के। तो अभी इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? आप मतलब पंचायत के बारे में पूछना चाह रहे हैं या डायरेक्टर के बारे में पूछना चाह रहे तो ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज जैसे जो छोटे चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत समिति का हो गया या डायरेक्टर में 2 पंचायत मिला के चुनाव होता है, वहाँ पे अगर एक कम्युनिटी 70% वोट रखती है, तो वहाँ पे जो हमेशा ना एक ही तरफ चुनाव झुके हुए रहते हैं। क्योंकि जैसे ही उस कम्युनिटी का कैंडिडेट आएगा, अगर कोई रिजर्व सीट है तो अलग बात है, नहीं तो उस कम्युनिटी का कैंडिडेट आते ही बाकियों के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे क्या स्ट्रेटजी रह सकती है? हैं? देखो, मतलब फिर से हमको उतना क्लियर नहीं हुआ, इसलिए हम ये वापस से आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि आप अब जैसे पंचायत की स्ट्रैटेजी अलग होगी, पंचायत डायरेक्टर के इलेक्शन की स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो अभी आप कौन सा पूछ रहे हैं पहले? पंचायत समिति डायरेक्टर का मान लीजिए कि मुझे बीजेपी का टिकट मिल गया चुनाव ठीक है। लड़ने के लिए, ठीक लेकिन है। वोट फिर भी कम्युनिटी पे के नाम पे पड़ जाते हैं, क्योंकि ठीक उस है। कम्युनिटी से कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है। हाँ। ठीक है। तो वहां पे हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि उस कम्युनिटी के वोट भी हमारी तरफ आ पाए? अच्छा, ओके फाइन। सो देखिए, अभी क्या है कि आपको बीजेपी के तरफ से मान लीजिए टिकट मिल गया, एक पंचायत का चुनाव का हम बात कर रहे हैं, ठीक है अभी। तो आपको बीजेपी की तरफ से टिकट मिल गया, जहां पे आप छोटी वाली कम्युनिटी से हैं और बड़ी वाली कम्युनिटी से आप चाह रहे हैं कि वोट मिले, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें, जैसा अभी पूरा ही मतलब फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी काफी देर तक लोकल बॉडी इलेक्शन ही डिस्कस कर रहे थे, पंचायत वाला ही। सो जितना छोटा चुनाव होता है ना, वो एकदम ही मैन टू मैन मार्किंग ही होती है उसमें। अब इसमें क्या है कि आप आ, बड़ी कम्युनिटी जो भी है वहां पे देखो, अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो एक चीज और भी आप देखिए, वहां ऑब्जर्व करिए कि जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे होंगे उस चुनाव में, उसमें मेजॉरिटी से ज्यादा लोग खड़े हो रहे होंगे कंपेयर टू माइनॉरिटी। तो वो भी एक फैक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि वो मेजॉरिटी है तो उनमें से वो 70% है, आप 30% है तो उनका एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा जिससे कि उसके जीतने का श्योर शॉर्ट रीजन हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन एमएलए इलेक्शंस में आप देखते हैं कि जहां पे हो सकता है कि एक हिंदू बहुत ज्यादा है, मुस्लिम बहुत कम है, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जीत गया वहां से, क्योंकि हिंदू ज्यादा है तो हिंदू वाले खड़े भी ज्यादा हो गए हैं, तो उनका वोट स्प्लिट भी ज्यादा हो रहा है। और मुस्लिम में से खड़े भी कम हो गए हैं और वोट कंसोलिडेट ज्यादा हो रहा है, राइट? सेम चीज यहाँ पे भी है, चाहे वो कम्युनिटी दूसरी बड़ी हो छोटी हो। आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेटेजी होलिस्टिक होनी चाहिए। अगर तो नहीं खड़ा हो रहा है उस कम्युनिटी से, पहले तो आप देखिए कि किससे किससे 1-to-1 आपका कनेक्ट है। जहां जहां भी आपका 1-to-1 कनेक्ट है, वो कम्युनिटी फैक्टर पे वोट पड़ता है। लेकिन कई बार लोकल इलेक्शन में पर्सनल फैक्टर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इंस्टेड ऑफ कम्युनिटी फैक्टर। तो उसको आपको देखना होगा कि आपका पर्सनली कितना ज्यादा
सामने वाले के साथ कनेक्ट है, अगर मान लीजिए 5% है, तो उसको आप 10-15% तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? आप उस में भी उन लोगों को ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको बीजेपी से मान लीजिए टिकट मिला है, तो बीजेपी के किसी बड़े लीडर को आप जानते हैं, उन बड़े लीडर को बुला लीजिए या इनको लेके चले जाइए। ये सब मतलब उसका पर्सनल फायदा है, क्योंकि आपको उसको पर्सनल लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है, कि वो आपको ज्यादा वैल्यू करे, उसको लगे कि नहीं मुझे अरविंद को ही यहां से जिताना है, तभी मेरा बड़े लेवल पे भी काम हो जाएगा, यहां तो हो ही जाएगा और भी काम मेरा हो जाएगा। ये चीज आपको स्टैब्लिश करनी है। तो एक एक बाकी सारी चीजों के साथ एक चीज आपको ये भी करनी चाहिए, दूसरा चीज ये देखना चाहिए कि जो बड़ी कम्युनिटी है उसमें आपको अपने लेवल पे इंश्योर करना चाहिए कि ज्यादा कैंडिडेट खड़े हों। अब आप देखिए वो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ज्यादा कैंडिडेट खड़े हों, और वैसे कैंडिडेट खड़े हों जो अगेन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे देवेंद्र के साथ कि वोट कटें वोट कटें। तो कोई प्रोमिनेंट जो जीतता आ रहा है उसके अराउंड क्या क्या किया जा सकता है, जो आउटसाइड वोटर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं, ये सारा चीज आपको वहां पे भी प्ले करना होगा, राइट। अब दूसरा पार्ट जो आपका था कि पंचायत डायरेक्टर वाले इलेक्शन से रिलेटेड, सो अगेन हम कहेंगे कि पंचायत इलेक्शन डायरेक्टर का आपको वापस से वो इलेक्शन कंडक्ट कौन कर रहा है, उसका रूल बुक क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उस चुनाव में आम जनता वोट नहीं देगी, उसमें ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंट, आई होप, हमको पता नहीं, हम जस्ट गेस कर रहे हैं। नहीं सर, ये सेम ही है। सॉरी, मैं जस्ट करेक्ट करना चाहूंगा कि मेरा जो आपने जो मुझे आंसर दिए वो एक्चुअली इसमें फिट बैठ गया, पंचायत समिति डायरेक्टर में, क्योंकि वहां पे पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं। बीजेपी कांग्रेस लीड करती है राजस्थान में, तो इन्हीं के कैंडिडेट, अभी जैसे बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे है। तो मुझे आपने जो पॉइंट्स बताए उसमें इसका आंसर मिल गया। और भी कुछ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू। ओके ओके ओके।